नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अगले वीडियो में। तो और आज का वीडियो है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ। तो हालिया संदर्भों में जितने भी करंट अफेयर से जुड़े मुद्दे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से, वो सभी एक जगह संकलित हैं। और आप उम्मीद करते हैं कि आपके पास पेन और पेपर होंगे, कॉपी होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यह है, किस कंपनी ने पावर ट्रांसमिशन के क्षेत्र में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 जीता है? तो आपके ऑप्शन है: एक, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड; सेकेंड, ओरियन ग्रीन पावर लिमिटेड; तीसरा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड; चौथा, टाटा पावर लिमिटेड। तो ये जो गोल्डन पीकॉक है ये जीता है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने। ठीक है। और साथ ही कुछ और नोटिस के नोट कर लीजिए। इसी के मिलता जुलता जो क्वेश्चन आपके परीक्षा से बन सकता है वो है कि अभी रिसेंटली हुआ था एक गांधी पीस प्राइज़, ठीक है, जो जीता है गीता प्रेस ने। ठीक है। एक हुआ है पोतांगो कदम अवार्ड जो है जीता है आज़ाद पूना ने। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, भारत ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पूछा गया है जापान, फ्रांस, रशिया, अमेरिका। तो अभी ये हाल ही की बात है, तो ये हुआ है फ्रांस से। ठीक है। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नमदा कला उत्पादों का पहला बैच यूके या यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है? ठीक है। उत्तर प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, असम। तो सही जवाब है जम्मू कश्मीर। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा गया है, किस देश ने चीन की सहायता से बनाए जा रहे 1200 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है? ठीक है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो अभी ये चर्चा में था, तो ये है इसका सही जवाब ऑप्शन डी, पाकिस्तान। और आपको बता दें ये जो 1200 मेगावाट का परमाणु संयंत्र बन रहा है, ठीक है, इसकी कॉस्ट है $4.8 बिलियन। ठीक है, ये इसकी कॉस्टिंग है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं तरफ। अगला सवाल है ये कि ऑस्ट्रेलिया का सेंट्रल बैंक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए, मिशेल बुलॉक; बी, पॉला स्पेंजिया; सी, रोहिणी पांडे; या डी, कतरीना व्रोहलिच। ठीक है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की जो अभी पहली महिला नेतृत्व भी करने वाली बनी है उनका नाम है मिशेल बुलॉक। ठीक है। बढ़ते हैं तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय ने अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता के प्रावधान की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, समझौता जिसको MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। ठीक है, वो किए हैं। ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक; बी, कैनरा बैंक; सी, ICICI बैंक; या डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैनरा बैंक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक अस द व्हील टर्न्स एज द व्हील टर्न्स के लेखक कौन है? ठीक है। ए, रणजीत प्रताप; बी, शशि थरूर; डी, सी, अमिताभ घोष; डी, अरुंधति रॉय। ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रणजीत प्रताप। और ये बुक अभी हालिया में हमारे जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं मिस्टर M वेंकैया नायडू, ठीक है, उन्होंने ये रिलीज़ किया है। ठीक है। तो इसके लेखक हैं रणजीत प्रताप। ठीक है। अगला सवाल, हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, जापान, चीन, इंडिया, श्रीलंका। ठीक है। तो इसका सही जवाब है इंडिया। और दोस्तों नोट करिएगा कि ये इंडिया में कहाँ होगा, ये होगा इंडिया के चेन्नई में। और चेन्नई में कहाँ होगा? चेन्नई में एक स्टेडियम है जिसका नाम है मेयर राधे कृष्णन स्टेडियम। ठीक है, वहाँ पे होगा ये। तो ये वहाँ पे खेला जाएगा। और इसी के साथ आपको पता है कि हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है। और इस बार जो है कि इसका मैस्कॉट जिसे बनाया गया है वो है बोमन। अब बोमन क्या है? बोमन वो है जो अभी हालिया संदर्भों में देखा जाए तो जो ऑस्कर विनिंग एक डॉक्यूमेंट्री थी, ठीक है, द एलिफेंट विस्पर, उसका एक कैरेक्टर है बोमन। ये उसको मैस्कॉट बनाया गया है। ठीक है। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ हो रही है? इंडिया में हो रही है। इंडिया में कहाँ हो रही है? चेन्नई में। चेन्नई में कहाँ हो रही है? मेयर राधे कृष्णन स्टेडियम में हो रही है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला तरफ। हमारा अगला सवाल है ये, अगला सवाल है, भारत ने हाल ही में जुलाई 2023 में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए, UAE; ऑप्शन बी, इजिप्ट; सी, रशिया; या डी, जापान। ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जापान। ठीक है। देखिए ये जो भी सिग्नेचर्स हुए हैं ये हुए हैं एक क्वाड देश के भीतर। ठीक है, क्वाड आप सब जानते ही होंगे, QUAD, जिसमें 4 देश आते हैं, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ठीक है। और जो सेमीकंडक्टर्स हैं जहाँ जिनका जिक्र इस प्रश्न में हो रहा है, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जैसे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स में यूज़ होती है, जैसे कंप्यूटर में कंप्यूटर चिप्स जो यूज़ होती हैं वो सिलिकॉन की बनती हैं, वो सेमीकंडक्टर होती हैं। ठीक है। और जापान ने सेकंड देश है जो इस MOU पे साइन करके इंडिया के साथ आगे बढ़ रहा है।
ठीक है। पहला कौन है? तो पहला है यूएसए, क्वाड्स सदस्य में, ठीक है। यूएसए ने पहला जो है उसने साइन किया, ठीक है, सेमीकंडक्टर में। और जापान क्यों कर रहा है? जापान से हमें क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, देखिए जापान जो है ये सेमीकंडक्टर्स मेकिंग में वर्ल्ड में टॉप 5 जो कंट्रीज़ है उसमें आता है, ठीक है। और जापान के पास 100+ सेमीकंडक्टर्स कंपनीज़ हैं, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। भारत इस फील्ड में और आगे जा सकता है, ठीक है। और जो अगला सवाल है वो ये रहा, भारतीय नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस, जिसे इंडिया में इंडिया के नाम से जाना जा रहा है, ये जो राजनीतिक दल है इसमें कितने दल शामिल हैं, ठीक है। तो पूछा गया 20, 24, 26 या 36, तो इसका सही जवाब है 26। अभी हाल ही संदर्भ में देखा होगा कि बीजेपी को हराने के लिए एक कई सारी पार्टियों का गठबंधन से एक अलायंस बना है, ठीक है, जिसका नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है, जिसमें 26 पार्टियां हैं, ठीक है, जैसे टीएमसी, आप, ठीक है, ये सब मिलके बहुत सारी पार्टियों को मिलाकर एक पार्टी बनी है जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के अगेंस्ट खड़ी होगी, यानी एनडीए के अगेंस्ट। अब एनडीए मतलब क्या होता है? एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, ठीक है, उसमें 36 पार्टियां हैं, ठीक है, और जिस उन सही पार्टियों को जो लीड करती है वो है बीजेपी। अभी ये जो है इंडिया, इसमें कौन लीड करेगा ये अभी स्पष्ट नहीं बताया गया है, ठीक है। और इसके जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, उसके जो लीडर है वो बीजेपी है, और उसके जो चेयरमैन है वो मिस्टर अमित शाह है, ठीक है। और इंडिया जो है अभी जो बना है वो 2024 के इलेक्शन के लिए बना है, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होगा। और इसमें हमारे आज का इसी से रिलेटेड हमारा एक प्रश्न है कि भारत में कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं, ठीक है, इसका जवाब आपको देना है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद, आपने देखा, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस प्रोग्राम का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जहाँ लिखा हुआ है उस पर मिल जाएगा। और आप हमें इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।